नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 11 जुलाई। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को सावन के इस पावन महीने की शुरुआत की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। आज से शुरू हुआ सावन। श्रावणी मेले की सुरक्षा और सुविधा के लिए किए गए इंतजाम। 2 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की हुई नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष गहन पुनरीक्षण पर रोक लगाने से किया इनकार। याचिकाकर्ता से पूछे सवाल। अब 28 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। हर जिले में बनेगा अब ट्रैफिक अवेयरनेस पार्क। छात्रों और वाहन चालकों को सिखाए जाएंगे ट्रैफिक नियम। फुट ओवर ब्रिज और प्रोजेक्टर से लैस होगा पार्क। बिहार के 16 शहरों में बनेंगे 100 पिंक टॉयलेट, सैनिटरी पैड और पानी की होगी सुविधा। महिला सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा। आज नीतीश सरकार पेंशन धारकों को देगी 1227 करोड़ का तोहफा। लाभार्थियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर होगी राशि। 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मिलेगा लाभ। 6 बड़े बैंकों ने खत्म किए मिनिमम बैलेंस चार्ज। आम ग्राहकों को मिलेगी राहत। बैंकों में प्रीमियम खातों पर यह शुल्क रहेगा बरकरार। जो रूट के 99 रन। पहले दिन इंग्लैंड ने बनाए 251 रन। नीतीश रेड्डी की दोहरी चोट। इंग्लैंड की धीमी शुरुआत। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। एनएचपीसी में अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन आज से होगा शुरू। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एनएचपीसी ने 1 वर्षीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 11 जुलाई से शुरू होकर के 11 अगस्त 2025 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार एनएचपीसी की आधिकारिक वेबसाइट nhpc.india.com पर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती ग्रेजुएट, डिप्लोमा और आईटीआई अप्रेंटिस के पदों पर होगी। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए बीई, बीटेक, बीएससी या अन्य स्नातक डिग्री, डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए तकनीकी डिप्लोमा और आईटीआई अप्रेंटिस के लिए संबंधित ट्रेड में आईटीआई आवश्यक है। चयनित उम्मीदवारों को क्रमशः 15,000, 13,500 और 12,000 स्टाइपेंड मिलेगा। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 30 वर्ष है। विशेष वर्गों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। प्रशिक्षण विभिन्न तकनीकी ट्रेंडों जैसे सिविल, मैकेनिकल, नर्सिंग, कंप्यूटर आदि में होगा। आज से शुरू सावन। श्रावणी मेले के लिए सुरक्षा और सुविधा के इंतजाम। आज से सावन माह की शुरुआत हो गई है जो 9 अगस्त तक चलेगी। भगवान शिव का प्रिय यह महीना पुण्यदायी माना जाता है जिससे शिव पार्वती की पूजा से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस बार पहली सोमवारी 14 जुलाई, फिर 21, 28 जुलाई और 4 अगस्त को होगी। रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जाएगा। वहीं सावन में रुद्राभिषेक, पार्थिव पूजा, बेलपत्र अर्पण जैसे कर्म विशेष रूप से शुभ माने गए हैं। सुबह शाम शिव पूजा, व्रत, संयम और शुद्ध आचरण से शिव की कृपा प्राप्त होगी। बिहार में आज से शुरू हो रहे श्रावणी मेले के लिए राज्य सरकार ने व्यवस्थाएं पूरी कर ली है। सुल्तानगंज में नमामि गंगे घाट, बैरिकेडिंग, जर्मन हैंगर, सफाई और खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि भागलपुर और बांका जिलों में 2 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। आज नीतीश सरकार पेंशन धारकों को देगी 1227 करोड़ का तोहफा। बिहार सरकार आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1,11,19,000 लाभार्थियों के खातों में 1227.27 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करेगी। पहली बार सभी योजनाओं के तहत पेंशन 400 से बढ़ाकर के 1100 रुपए की राशि की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस राशि का ट्रांसफर करेंगे। 6 प्रमुख योजनाओं में शामिल वृद्धावस्था, विधवा निःशक्तता, लक्ष्मीबाई और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजनाओं के तहत करोड़ों रुपए वितरित होंगे। सर्वाधिक लाभुक समस्तीपुर, पटना और पूर्वी चंपारण जिलों से है। अकेले मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में 49.89 लाख लोगों को 552.69 करोड़ रुपए मिलेंगे। यह राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की बड़ी पहल मानी जा रही। हर जिले में बनेगा अब ट्रैफिक अवेयरनेस पार्क। परिवहन विभाग पटना के जेपी गंगा पथ सहित सभी जिलों में ट्रैफिक पार्क बनाने की योजना पर काम शुरू कर चुका है। इस पहल का उद्देश्य लोगों को, खासकर छात्रों और वाहन चालकों को यातायात नियमों की व्यवहारिक जानकारी देना है। पार्क में सड़क, डमी बिल्डिंग, फुट ओवर ब्रिज, प्रोजेक्टर और साउंड सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। वहीं दिल्ली मॉडल पर आधारित यह समर्पित ट्रैफिक पार्क लोगों को जागरूक करने और
सड़क दुर्घटनाएं कम करने की दिशा में अहम कदम है। चालू वित्त वर्ष में निर्माण कार्य शुरू होगा और हर जिले में एक ट्रैफिक पार्क बनाना लक्ष्य है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी शिवनाथ सिंह की। आज यानी 11 जुलाई को भारत के महान धावक शिवनाथ सिंह की जयंती है। उनका जन्म 11 जुलाई 1946 को बिहार के बक्सर जिले के मजरिया गांव में हुआ था। वे भारत के सबसे सफल लंबी दूरी के धावकों में गिने जाते हैं। उन्होंने 2 बार एशियाई खेलों और 2 बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। शिवनाथ सिंह भारतीय सेना के बिहार रेजिमेंट में नायब सूबेदार के पद तक पहुंचे। उन्होंने 1978 में जो मैराथन राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था वो आज भी कायम है। लंबी बीमारी के बाद 6 जून 2003 को उनका जमशेदपुर में निधन हो गया। सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, आयोग पर छोड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जारी वोटर लिस्ट विशेष गहन पुनरीक्षण पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हालांकि कोर्ट ने इसकी टाइमिंग और प्रक्रिया पर सवाल उठाए। वहीं जस्टिस सुधांशु धुलिया और जयमाल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता वकील गोपाल शंकर नारायण से पूछा कि आयोग की प्रक्रिया में गलत क्या है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शब्द नया गढ़ा गया है और यह प्रक्रिया जल्दबाजी में की जा रही। कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज सूची अधूरी है और आयोग को आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड भी मान्य दस्तावेजों में शामिल करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यह मामला गंभीर है और अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। वहीं याचिकाकर्ता ने प्रक्रिया पर पूर्ण रोक लगाने की मांग की है। बिहार के 16 शहरों में बनेंगे 100 पिंक टॉयलेट। बिहार सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत राज्य के 16 शहरी निकायों में महिलाओं के लिए 100 पिंक टॉयलेट बनाने की मंजूरी दी है। इन टॉयलेट का संचालन भी महिलाएं ही करेगी। पिंक टॉयलेट में बिजली, पानी, साफ सफाई और सैनिटरी पैड जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। वहीं गयाजी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, राजगीर, सासाराम जैसे शहरों में इन्हें प्रमुख स्थानों पर बनाया जाएगा। 70 टॉयलेट केंद्र सरकार की योजना और 30 टॉयलेट राज्य सरकार बजट से बनेंगे, जिन पर कुल 2.50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि, परिजनों ने की सम्मान की मांग। बीते दिन यानी 10 जुलाई को भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले लोक कलाकार भिखारी ठाकुर की 54वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। छपरा में उनकी प्रतिमा पर जिलाधिकारी अमन समीर सहित कई बुद्धिजीवियों और समाज सेवियों ने माल्यार्पण किया। भिखारी ठाकुर ने लौंडा नाच को लोकप्रिय बनाया और सामाजिक कृतियों पर नाटकों और गीतों के माध्यम से प्रहार किया। फिर भी उन्हें अब तक कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला है। उनके परिजनों ने गहरी नाराजगी जताते हुए मरणोपरांत भारत रत्न या पद्म पुरस्कार देने की मांग की है। उनका पैतृक गाँव आज भी उपेक्षित और बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। बिहार के स्कूलों में बच्चों को सिखाए जाएंगे ट्रैफिक नियम। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में छात्रों को सड़क सुरक्षा की बेसिक जानकारी दी जाएगी। चेतना सत्रों के दौरान ट्रैफिक नियमों की शिक्षा दी जाएगी, विशेषकर हाईवे और मुख्य सड़कों के पास स्थित स्कूलों में। यह निर्णय एक सर्वेक्षण के बाद लिया गया है, जिसमें पाया गया कि छात्रों को सड़क सुरक्षा की जानकारी बेहद कम है। यह सर्वे 2024 में अंतर्राष्ट्रीय रोड फेडरेशन द्वारा पटना समेत अन्य राज्यों में कराया गया था। रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर दिन 1130 सड़क दुर्घटनाएं होती है और हर 45 मिनट में 31 बच्चों की जान जाती है। सड़क सुरक्षा अब शिक्षा का हिस्सा बनेगा। बिहार की धरोहरों को राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाने की योजना। बिहार की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए कला संस्कृति विभाग के पुरातत्व निदेशालय ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली और AAHRT विदिशा में दीर्घकालिक समझौता किया है। इसके तहत राष्ट्रीय संगोष्ठी, कार्यशालाएं, धरोहर यात्रा, सर्वेक्षण, उत्खनन, प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इससे शोधार्थियों को मदद मिलेगी और आम जनता तक पुरातात्विक महत्व की जानकारी पहुंचेगी। बिहार संग्रहालय में भारत के शैलचित्र और पुरातत्व विषय पर संगोष्ठी हुई, जिसमें प्रतिष्ठित पुराविदों ने व्याख्यान किया। यह पहल बिहार की सांस्कृतिक धरोहरों को राष्ट्रीय मंच पर लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 6 बड़े बैंकों ने खत्म किया मिनिमम बैलेंस चार्ज।
अब बजट खाता धारकों को न्यूनतम बैलेंस न रखने पर चार्ज नहीं देना होगा। भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने औसत मासिक बैलेंस शुल्क को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। यह राहत आम ग्राहकों के लिए दी गई है। हालांकि कुछ बैंकों में प्रीमियम खातों पर यह शुल्क बना रहेगा। एएमबी और न्यूनतम राशि होती है जो खाता धारकों को मासिक रूप से बनाए रखने की होती है, अन्यथा शुल्क लगता है। वहीं अब खाता खाली रहने पर भी कोई जुर्माना नहीं लगेगा। हज 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। बिहार राज्य हज समिति ने हज 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक व्यक्ति 31 जुलाई 2025 रात 11:59 तक hajcommittee.gov.in या फिर हज सुविधा ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पटना स्थित हज भवन में कार्यालय अवधि में ऑनलाइन आवेदन और पासपोर्ट भरने की सुविधा दी गई है। पासपोर्ट की वैधता 31 दिसंबर 2026 या उससे अधिक जरूरी है। समिति के मुख्य कार्यपालक मोहम्मद राशिद हुसैन ने लोगों से अपील की है कि वे हज के महत्व को प्रचारित करें। अधिक जानकारी के लिए हज भवन पटना के दूरभाष 061222033315 या 8271463343 या फिर 9693638579 हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। किसानों को मिलेगा समय पर खाद बीज, बिस्कोमान का फैसला। बिस्कोमान निदेशक मंडल की पहली बैठक में किसानों को समय पर खाद बीज और कीटनाशक उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। साथ ही बिस्कोमान अब धान, गेहूं, दलहन, तिलहन की अधिप्राप्ति भी करेगा। केंद्र और राज्य सरकार से इस पर बात होगी। पुराने गोदामों के जीर्णोद्धार की योजना है और सहकारिता को मजबूत करने के लिए नए काम जोड़े जाएंगे। चावल आपूर्ति की तिथि 10 अगस्त तक बढ़ने से 6400 पैक्स डिफॉल्टर को और सहकारी बैंकों के 1500 करोड़ डूबने से बचेंगे। ज्ञान भवन में 2 दिन चलेगा मेगा हेल्थ मेला। 11 और 12 जुलाई को पटना के ज्ञान भवन में बिहार का पहला मेगा स्वास्थ्य मेला आयोजित किया जा रहा, जिसमें एक ही छत के नीचे फ्री इलाज, जांच और दवाइयों की सुविधा दी जाएगी। इस शिविर में 100 डॉक्टरों की टीम शामिल होगी, जिसमें सामान्य विशेषज्ञ, आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा के विशेषज्ञ रहेंगे। कैंसर, हृदय, किडनी, न्यूरोलॉजी, स्त्री रोग जैसी गंभीर बीमारियों की जांच और परामर्श उपलब्ध होगी। वहीं ईसीजी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, रक्त जांच जैसी सुविधाएं भी मिलेगी। वहीं मरीजों को अस्पताल के चक्कर नहीं काटने होंगे। एक ही दिन में जांच, परामर्श और मुफ्त दवाएं दी जाएगी। गाय भैंस पालन पर 75% तक अनुदान देगी सरकार। बिहार सरकार ने बेरोजगार युवाओं और किसानों के लिए गाय और भैंस पालन योजनाओं के तहत स्वरोजगार का सुनहरा अवसर दिया है। देसी गौपालन, समग्र भैंस पालन और गव्य विकास योजना में डेयरी इकाई की लागत पर 50 से 75 तक अनुदान दिया जा रहा है। आवेदन 25 जुलाई 2025 तक dairy.bihar.gov.in पर लिए जाएंगे। अब तक 6321 आवेदन मिल चुके हैं, जिनमें 2238 महिलाएं शामिल हैं। 2 से 20 मवेशियों तक की डेयरी इकाइयों के लिए अलग अलग श्रेणियों में लाखों की लागत और अनुदान निर्धारित किया गया है। बिहार में शुरू हुई राहगीर योजना, पीड़ितों की मदद करने पर मिलेगा 25,000 रुपए। बिहार में सड़क सुरक्षा के लिए राहगीर योजना लागू की गई है, जिसके तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले राहगीरों को 25,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। केंद्र सरकार यह योजना 31 मार्च 2026 तक संचालित करेगी और हर साल 10 राहगीरों को 1 लाख रुपए सम्मान राशि दी जाएगी। गुरुवार को हुई बैठक में सड़क सुरक्षा, ब्लैक स्पॉट सुधार, कैशलेस इलाज, ट्रैफिक पार्क, महिला ड्राइविंग स्कूल जैसे फैसले किए गए। बैठक की अध्यक्षता परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने की। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। वहीं प्रदेश के अधिकांश इलाकों में वर्षा होने की आशंका जताई गई है। राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों के कुछ स्थानों पर मेघ और गरज के साथ हवा चलने के पूर्वानुमान लगाए गए हैं। अगर बात करें आज के अधिकतम तापमान की, तो राज्य के अधिकांश जिलों में आज का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री, तो वहीं कुछ जिलों में 30 से 32 डिग्री रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की आशंका जताई गई है। किशनगंज में अमीन निरंजन कुमार रिश्वत लेते गिरफ्तार।
बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। गुरुवार को किशनगंज के दौला पंचायत में अमीन निरंजन कुमार को निगरानी विभाग ने 1 लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पीड़ित मोहम्मद अजमेर आलम ने जमीन के मुआवजे के लिए रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। शिकायत का सत्यापन कर निगरानी थाना कांड संख्या 50/25 दर्ज किया गया। वहीं खगड़िया में मद्य निषेध डीएसपी अभय प्रसाद यादव के ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति मामले में रेड जारी है। नीतीश कुमार ने किया राजगीर क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को राजगीर में निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण किया, जहां 40,000 दर्शकों की क्षमता वाली और सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही। निरीक्षण के बाद उन्होंने राजगीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने पटना से राजगीर तक प्रस्तावित बुद्ध सर्किट 4 लेन पार्ट का भी स्थल निरीक्षण किया और एलिवेटेड पथ निर्माण की योजना की जानकारी ली। साथ ही हसनपुर में निर्माणाधीन डाइवर्जन का भी जायजा लिया है और जल्द निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया। पटना के 15 स्वास्थ्य केंद्र जल्द होंगे हाईटेक। पटना के 26 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हाईटेक बनाने का फैसला लिया गया है। पहले चरण में 15 सेंटरों को अपग्रेड किया जाएगा। इन केंद्रों पर कंप्यूटर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आधार आधारित ओपीडी पर्चा की सुविधा होगी। मरीज अपनी जांच रिपोर्ट मोबाइल नंबर देख सकेंगे। इसके लिए HMS सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा। इससे मरीजों को बड़े अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सभी मूलभूत सुविधाएं पूरी की जा चुकी है और नई सुविधाएं जोड़ी जा रही। सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश सिंह के अनुसार गैप एनालिसिस कर आवश्यक संसाधनों की पूर्ति की जा रही। रांची बैठक में सम्राट चौधरी ने उठाई गंगा की गाद समस्या। रांची में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गंगा और अन्य नदियों की गाद समस्या, बाढ़ प्रबंधन और जल बंटवारे जैसे मुद्दों पर बिहार का पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने फरक्का बैराज से गंगा की अविरलता कटाव रोकने और व्यय वहन में केंद्र सरकार से सहयोग मांगा। बैठक में इंद्रपुरी जलाशय के तहत बिहार झारखंड के बीच जल बंटवारे पर भी सहमति बनी। वहीं सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास तथा क्षेत्रीय समन्वय को लेकर बनी सहमति को सराहा है। तेजस्वी यादव के बेटे इराज का पटना में स्वागत। गुरुवार को तेजस्वी यादव के बेटे इराज का पहली बार पटना आगमन हुआ। बेटे के स्वागत के लिए खुद तेजस्वी यादव पटना एयरपोर्ट पहुंचे। इराज का जन्म पिछले महीने कोलकाता में हुआ था। पत्नी राजश्री, बेटी कत्यानी और बेटे इराज के साथ तेजस्वी का पूरा परिवार पटना लौटा है। इराज का आगमन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हुआ। इराज का अर्थ भगवान हनुमान का होता है। आपको बता दें कि 27 मई को तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर अपने पुत्र के जन्म की खबर साझा कर दूसरी बार पिता बनने की खुशखबरी दी थी। रूट स्टोक्स की साझेदारी से इंग्लैंड की पारी को मिला सिंबल। तीसरे टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड ने 4 विकेट पर 251 रन बनाए। दिन के अंत तक जो रूट 99 और बेन स्टोक्स 39 रन बनाकर नाबाद हैं। इंग्लैंड की शुरुआत जैक क्रॉली और बेन डकेत ने की, जिन्होंने पहले विकेट के लिए 43 रन जोड़े। डकेत ने 23 और क्रॉली ने 18 रन बनाए। दोनों को नीतीश रेड्डी ने एक ही ओवर में आउट किया। वहीं ओली पॉप ने 44 रन की अहम पारी खेली और रूट के साथ तीसरे विकेट के लिए 109 रन की साझेदारी की। वहीं हैरी ब्रूक 11 रन बनाकर बुमराह का शिकार बने। वहीं भारत के लिए नीतीश ने 2 विकेट झटके, जबकि जडेजा और बुमराह को एक सफलता मिली। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज का दिन। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य जनसंख्या से जुड़ी समस्याओं पर जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हुई। 1902 में स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह का जन्म हुआ। 1956 में अंग्रेजी साहित्यकार अमिताभ घोष का जन्म हुआ। 2003 में प्रसिद्ध लेखक भीष्म सहनी का निधन हुआ। वहीं 2007 में प्रसिद्ध चित्रकार MF हुसैन ने न्यूयॉर्क में एक कला प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। वहीं 2011 में परमवीर चक्र से सम्मानित सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे का निधन हुआ। दवाओं के निपटारे पर CDSCO की नई गाइडलाइन। भारत की दवा नियामक संस्था CDSCO ने एक्सपायर और बिना उपयोग की गई दवाओं का सुरक्षित निपटारे को लेकर के नई गाइडलाइन जारी की है। 17 शक्तिशाली दवाओं को सीधे फ्लश करने की अनुमति दी गई, जैसे फेंटानिल और ट्रामाडोल।
ताकि इनके दुरुपयोग से बचा जा सके। बाकी दवाओं को फ्लश करने से पर्यावरण प्रदूषण का खतरा है, इसलिए इनके लिए ड्रग टेक बैंक प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसके तहत लोग दवाएं लौटाकर सुरक्षित रूप से नष्ट करवा सकते हैं। यह पहल जल प्रदूषण और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसे खतरों से बचाने की दिशा में एक अहम कदम है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है कि बिहार सरकार द्वारा किस झील को मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व और इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा? ऑप्शन ए है अनुपम झील, ऑप्शन बी है खड़गपुर झील, ऑप्शन सी है पुकौड़े झील या फिर ऑप्शन डी कंवर झील। सही उत्तर है ऑप्शन डी कंवर झील। हमारा दूसरा सवाल है कि कंपनी चित्रकला का मुख्य केंद्र कौन सा शहर था? ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है राजगीर, ऑप्शन सी है पटना या फिर ऑप्शन डी वैशाली। सही उत्तर है ऑप्शन सी पटना। तीसरा सवाल है कि युवक समाचार पत्र किसने शुरू किया? ऑप्शन ए है केदारनाथ मिश्र, ऑप्शन बी है विद्यापति, ऑप्शन सी है राजकुमार शुक्ल या फिर ऑप्शन डी रामवृक्ष बेनीपुरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रामवृक्ष बेनीपुरी। हमारा चौथा सवाल है कि बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम इनमें से किस स्थान पर शुरू किया गया? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है मुंबई या फिर ऑप्शन डी राजगीर। सही उत्तर है ऑप्शन सी मुंबई। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है स्पेन या फिर ऑप्शन डी यूक्रेन। सही उत्तर है ऑप्शन ए रूस। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कौशल राज, शिवम सिंह, राजवीर कुमार, रंजीत कुमार, नेहा कुमारी, सोनाली कुमारी, संजीव, बबलू कुमार, खुशबू कुमारी, आलोक प्रियदर्शी, मनोज दास, परवेज अंसारी, रंजीत मिश्रा, अजीत रॉय, राजकिशोर महतो और प्रदीप पंडित। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, क्या आप कभी कांवड़ यात्रा में शामिल हुए हैं या नहीं? हुए हैं तो अपना अनुभव साझा करें। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।